सबसे बड़ी खबर से कर लेते हैं और फिलहाल ये बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है इस वक्त। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। प्लेन हादसे में एक यात्री के जिंदा मिलने की खबर है। ये बड़ी अपडेट, अहमदाबाद के अस्पताल में इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि वो जिंदा बचा है। अहमदाबाद पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले को लेकर जानकारी दी है। बड़ा हादसा ये हुआ है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह घटनास्थल पर पहुंचे हैं और हादसे का वो खुद जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी पल पल की अपडेट ले रहे हैं। प्लेन हादसे में एक यात्री के जिंदा मिलने की खबर सामने आ रही है और अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ, पूरा जो विमान था वो टुकड़ों में बंट गया। 242 यात्री उसमें सवार थे। लेकिन फिलहाल जो खबर सामने आ रही है, अपने आप में एक बहुत बड़ा मिरेकल, बहुत बड़ा चमत्कार। एक यात्री के जिंदा होने की खबर सामने आ रही है। प्लेन हादसे में एक यात्री जिंदा मिला है। अस्पताल में उसको एडमिट किया गया है। अहमदाबाद के हॉस्पिटल में ही फिलहाल उसका इलाज चल रहा है। फिलहाल ये बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि अहमदाबाद से लंदन के लिए जो फ्लाइट जा रही थी और टेक ऑफ जो हादसा हुआ, और हादसे के वक्त की तस्वीर आपके सामने, गुजरात के अहमदाबाद में ये बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, तस्वीरें आपके सामने। लेकिन इसमें बड़ी अपडेट जो निकलकर सामने आ रही है, एक यात्री जिंदा बचा है। ये अपने आप में किसी चमत्कार से कम नहीं है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और रेस्क्यू जो वहां पर चल रहा है, बहुत डराने वाली, विचलित कर देने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें। लगातार पल पल की अपडेट हम आपको दे रहे हैं। आपको बता दें कि इसमें 242 यात्री सवार थे और फिलहाल खबर अब जो सामने आ रही है, एक यात्री के जिंदा बचने की खबर इसमें सामने आ रही है। हल्की फुल्की चोटें उसको लगी है, हॉस्पिटलाइज्ड है, डॉक्टरों की अंडर ऑब्जर्वेशन में उसको रखा गया है। तो ये अपने आप में किसी मिरेकल से कम नहीं है, क्योंकि जिस तरह से हादसा हुआ, विमान के टुकड़े हो गए। इंटरनेशनल फ्लाइट ये थी, एयर इंडिया का बोइंग विमान था 171, और जिस तरह से यह हादसा हुआ, वाकई अपने आप में ये तस्वीरें बहुत ज्यादा विचलित करने वाली थी। और ये होम मिनिस्टर अमित शाह यहां पर पहुंचे हैं। तस्वीरें आप इस वक्त देख सकते हैं, सीधा लाइव तस्वीरें। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनके लिए एक बहुत बड़ा झटका, बहुत दुखद ये खबर है। और किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी कि इतना बड़ा हादसा ये होगा। खुद आप देख सकते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह पहुंचे हैं मौके पर, और जो उड्डयन मंत्री हैं उनसे भी लगातार अपडेट ली जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं, पल पल की अपडेट ले रहे हैं। जो लोग इसमें घायल हुए हैं उनको तुरंत अस्पताल में भर्ती किया गया। इलाज उनका वहां पर चल रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको नहीं बचा पाए। लेकिन फिलहाल खबर सामने आ रही है कि एक इसमें जिंदा बचा है। अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीरें भी हमने देखी, बहुत विचलित कर देने वाली, परेशान करने वाली तस्वीरें। और आज जो दिन था, बहुत बुरा दिन था, क्योंकि जो फ्लाइट थी वो, जो बताया जा रहा टाइमिंग 1:38 के आसपास उसने उड़ान भरी। टेक ऑफ जैसे ही किया, उसके कुछ ही देर बाद, विद इन 2-3 सेकेंड्स में ही वो लड़खड़ाने लगी और उसके बाद उसका कंट्रोल हो गया और तुरंत वो धड़ाम से जमीन पर आ गिरी। और उसके बाद धुएं का गुब्बार, आग की लपटें। उम्मीद नहीं थी कि शायद कोई बच पाएगा, लेकिन ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। होम मिनिस्टर अमित शाह खुद मौके पर पहुंचे हैं और बहुत दर्दनाक हादसा यह हुआ है। प्लेन में 242 यात्री सवार थे, जिसमें कुछ ब्रिटिश थे, पुर्तगाली भी थे, कैनेडियन एक नागरिक था, वो भी खबर सामने आ रही है। और जो लोग इसमें सवार थे उनके परिवारों को भी इंफॉर्म कर दिया गया है। हेल्पलाइन नंबर जो है लगातार वो भी फ्लैश किए जा रहे हैं। और बहुत लोगों के घरों में इस वक्त मातम पसरा हुआ है। वो लोग जो लंदन जा रहे थे, जिनके घर से, जिनके परिवार के लोग थे, उन पर इस वक्त दुखों का पहाड़ ये टूटा है। और ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं, खुद यहां पर पहुंचे हैं होम मिनिस्टर अमित शाह, और जो टीम वहां पर लगी हुई है उनसे जायजा ले रहे हैं कि किस तरह से यह घटना घटी है। और बताया जा रहा है कि जो विमान था, जैसे ही ये लड़खड़ाता हुआ जमीन पर गिरा, सामने जो मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल बताया जा रहा था, जो उनकी बिल्डिंग थी, उससे भी टकराया। वहां पर उस वक्त मैश में जो मेडिकल स्टूडेंट्स वो बैठे हुए थे। तो ये तस्वीरें आप देखिए, ये वहां की तस्वीरें, रोते बिलखते लोग आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। कुछ ब्रिटिश भी थे, पुर्तगाली भी थे, एक कैनेडियन भी था, बाकी तमाम जो भारतीय जिनके घरों में आज ये एक बहुत बड़ी दुख भरी खबर। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एयर इंडिया का ये प्लेन था, वही विमान जो दुर्घटना का शिकार हुआ है, और ये तस्वीरें आपके सामने हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, इससे पहले लगातार प्रार्थना चल रही थी कि इसमें सकुशल कोई बच जाए। और ये आरती के दौरान की तस्वीरें, प्रयागराज में आरती चल रही है, श्रद्धांजलि दी जा रही है जिन लोगों ने अपनी इस हादसे में जान गंवाई है। प्रयागराज की ये तस्वीर है, यहां पर आरती हो रही है और जिन लोगों ने इस विमान हादसे में अपनी जान गंवाई है उनको भावभीनी श्रद्धांजलि ये दी जा रही है। इससे पहले जब यह हादसा हुआ, लोग प्रार्थना कर रहे थे कि ये जो बड़ी घटना घटी है इसमें शायद कोई बच जाए, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें सामने आई वो वाकई विचलित कर देने
वाली थी और प्लेन के तो टुकड़े हो गए थे, पूरी तरफ आग की लपटें थी, धुएं का गुब्बार था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें सिर्फ एक शख्स के बचने की खबर सामने आ रही है और ये अपने आप में किसी मेरिकल से कम नहीं है। और उसके बाद ये प्रयागराज की तस्वीर आप देखिए, अभी भी प्रार्थनाओं का, प्रेयर का दौर चल रहा है और ये आरती इस वक्त हो रही है प्रयागराज में। और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उनके लिए श्रद्धांजलि दी जा रही है, उन परिवारों के प्रति कि भगवान उनको शक्ति दे इस दुख को सहने की। और जो आज दुखों का पहाड़ उन परिवारों पर टूटा है जिन्होंने अपनों को खोया है इस हादसे में, क्योंकि बहुत बहुत डराने वाली और विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें देखिए। यही वो इमारत है, यही वो बिल्डिंग है जिसको मेडिकल स्टूडेंट्स का हॉस्टल कहा जा रहा है, जिससे वो विमान टकराया था और जिसमें सिर्फ एक शख्स के बचने की खबर सामने आ रही है और बाकी जो है सब कुछ खत्म हो गया पल भर में ही। और इतनी जल्दी ये सब कुछ हुआ कि टेक ऑफ करते ही विद इन 2-3 मिनट्स जो बताए जा रहे हैं उसी में ही लड़खड़ाता हुआ जमीन से टकराया और उसके बाद टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि आग की लपटें, धुएं का गुब्बार और बचने की उम्मीद नहीं थी। क्योंकि जिन्होंने अपनी आंखों से उन तस्वीरों को देखा और कैमरे में जो तस्वीरें कैप्चर हुई, वाकई लग नहीं रहा था क्योंकि विमान टुकड़ों में बट गया था। उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो बहुत डराने वाली तस्वीर। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये जो दुखद घटना हुई है जिसमें अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ, सभी सुरक्षित रहे और सभी का जीवन सुरक्षित हो, यही ईश्वर से कामना। So Ayushi, first your question. What has happened in Ahmedabad is a very tragic accident. We have lost a lot of people. We extend our deepest condolences to all those who have lost their loved ones. There are, I understand, several foreigners also. Those updates you will receive from the relevant departments, Ministry of Civil Aviation, Air India and others. They are putting out something, I guess, soon. That's the latest that I can share. You know, we also, it's still an evolving situation. Rescue operations are on, so you'll have to wait a little more time for exact details to be put out. But you would have seen, you know, that everybody is concerned, and we once again convey our deepest condolences to. पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जिसमें शामिल होने के लिए हम लोग आए हैं, लेकिन आने पर यह सूचना मिल गई है कि एक बहुत दुखद हादसा गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट पर हो गया है। अब उसमें कई लोगों के हताहत होने के, कई लोगों के घायल होने की सूचना है, लेकिन उसकी अधिकृत पूरी जानकारी मेरे पास नहीं है। लेकिन इस दुर्घटना में जिनको भी किसी भी प्रकार की क्षति हुई है उन परिवारों के साथ संवेदना है और जो घायल है वह जल्द से जल्द स्वस्थ हों, ऐसी भगवान श्री रामलला के चरणों में प्रार्थना है। इंडिया 171 फ्लाइट में अहमदाबाद से लंदन जाने के लिए 230 पैसेंजर की बुकिंग थी। उसके सिवाय क्रू मेंबर भी थे। दुर्भाग्यपूर्वक दोपहर के 1:40 बजे के आसपास प्लेन टेक ऑफ होने के साथ ही दुर्घटनाग्रस्त बना। जिस विस्तार में प्लेन क्रैश होकर गिरा है वहां पे अहमदाबाद सिविल हॉस्पिटल के विद्यार्थियों के हॉस्टल, स्टाफ क्वार्टर और अन्य रेजिडेंशियल विस्तार है। उस विस्तार के लोगों को भी ईजा पहुंची है। 50 से जितने घायल व्यक्तियों को सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद लाया गया है, जिन्हें श्रेष्ठ सारवार दी जा रही है। अभी वो सघन सारवार में परंतु स्टेबल परिस्थिति में है। फ्लाइट के जो पैसेंजर है उनके जो सगे हैं, नजदीक के सगे हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि डीएनए टेस्टिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बीजे मेडिकल कॉलेज के कसौटी भवन में की है। आप सबसे अनुरोध है, जिसमें खास तौर पे माता पिता अथवा उनके पुत्र पुत्री नजदीक के सगाओं में होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप डीएनए सैंपल के लिए कसौटी भवन में बनी हुई व्यवस्था पर अपने सैंपल दें, ताकि दुर्घटना के जो विक्टिम है उनका आइडेंटिफिकेशन जल्दी से हो सके। प्लेन के जो मुसाफिर हैं उनके रिलेटिव और बाकी जो इजा होके घायल होके सिविल हॉस्पिटल आए हैं उनके सगे संबंधियों को अगर किसी भी तरह की पूछताछ करनी है, ज्यादा माहिती की जरूरत है, तो उसके लिए सिविल हॉस्पिटल अहमदाबाद ने 2 हेल्पलाइन नंबर शुरू किए हैं।
एक नंबर है 63 57 37 38 31 एवं दूसरा नंबर है 63 57 37 38 41। इन दो नंबर पे आप माहिती के लिए संपर्क कर सकते हैं। प्लेन के जो पैसेंजर थे उनके सगे संबंधियों के लिए मेडिकल कॉलेज बिल्डिंग में कसौटी भवन में वेटिंग एरिया की हम लोगों ने व्यवस्था की हुई है। धन्यवाद।